लोग इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देख लेते हैं। सुचालक किसे कहते हैं? देखिए, वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा करेंट पास होने लगे, फ्लो होने लगे, प्रवाह होने लगे, तब उसको हम लोग सुचालक कहते हैं। जैसे तांबा, एल्युमिनियम, लोहा, चांदी, सोना इत्यादि, इन सब से होकर करंट, जैसे अपने यहाँ जो फ्लो होता है करंट, वो एल्युमिनियम के वायर से होता है, या घर में जो वायरिंग होता है उसमें कॉपर या एल्युमिनियम का यूज होता है, उससे होके करंट एक जगह से दूसरे जगह जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर, चालक। और चालक के अंतर्गत करंट फ्लो होने के पीछे जो कारण है, आज हम लोग थोड़ा सा उसका डिटेल इसमें देख लेंगे कि क्या कारण है कि चालक से होकर करंट फ्लो हो जाता है, प्रवाह होता है। तो इसके एक्सप्लेनेशन के लिए हम लोग देखेंगे परमाणु संरचना। केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे या फिर मॉडर्न फिजिक्स में भी आगे हम लोग 12 के पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में, कि परमाणु संरचना के आधार पर ज़्यादा डिटेल समझ पाएंगे। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कैसे इससे एलिमेंट के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन प्लस और माइनस दिखाया गया, तो इलेक्ट्रॉन मोशन में है, वो कौन सा इलेक्ट्रॉन है? वो फ्री इलेक्ट्रॉन है। हम लोग जानते हैं परमाणु स्ट्रक्चर से, एटॉमिक स्ट्रक्चर से, कि जो इलेक्ट्रॉन बाहरी सेल में होता है वो मूव करने के लिए फ्री होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसे कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कैसे ये मूव कर रहा है, आगे पीछे मोशन में है। तो जब बाहरी बल इस पर आरोपित होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाता है, तब इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा की ओर फ्लो होने लगता है। और हम लोग जानते हैं करंट क्या है? आवेश का प्रवाह है, रेट ऑफ द फ्लो ऑफ द चार्ज के प्रवाह के दर को हम लोग करंट कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं परमाणु स्ट्रक्चर बनाते हैं एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम देखिए, पहले प्रोटॉन होता है, नाभिक बनाए हम लोग इसमें, और जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर काटता रहता है। हम लोग जानते हैं क्या अदनान? इसमें अब के सेल में पहले 2 इलेक्ट्रॉन होता है, फिर 8 होता है, फिर बाकी जो बचा एल्युमिनियम का, तो 2, 8, 10 और 3 बचा, तो मैं इसको यहाँ डाल दिए। देखिए, यही जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, यही उत्तरदायित्व होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी का है फ्लो ऑफ करंट के लिए। अब ये क्या होता है, आप देख रहे हैं वीडियो में कि यही इलेक्ट्रॉन जो है सो मोशन करता रहता है, गति में रहता है, और यही फ्रीली गति है, फ्री में, मुक्त अवस्था में ये गति करता रहता है। अच्छा, अंदर का इलेक्ट्रॉन जो है ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये इससे बॉन्ड रहता है। कूलम्ब लॉ से इन दोनों के बीच में माइनस है, ये इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, ये प्लस है, तो स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये बंधा हुआ है, ये फ्री नहीं है, ये भी फ्री नहीं है। बाहरी कक्षा में जो रहता है, डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ बल, वैसे हम लोग जानते हैं कि फोर्स F = होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन Q2 R²। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा फोर्स घटेगा, नीचे है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और ये इतना कमज़ोर हो जाता है कि फ्रीली मूव करता रहता है। इसको फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इसको बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जब बाहरी बल इस पर में आरोपित किया जाता है तो यही मोशन में आ जाता है, एक निश्चित डायरेक्शन में गति करने लगता है, उसी को हम लोग करंट कहते हैं, करंट का प्रवाह कहते हैं। इसी फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। हम लोग अब देखेंगे कुचालक, इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या है? तो वैसा पदार्थ जो विद्युत धारा को, करंट को, के प्रवाह को रोकता है, प्रवाह नहीं होने देता है, करंट को फ्लो नहीं होने देता है, उसे हम लोग कहते हैं इंसुलेटर। कुचालक या अचालक भी कुछ बुक इसको लिखता है, जैसे रबर, ये चौक जो है अपना, लकड़ी, प्लास्टिक, ये सब का सब कुचालक है, और कुचालक से होकर करंट फ्लो नहीं होता है। तो कुचालक किसे कहते हैं? तो वैसा पदार्थ जिससे होके करंट फ्लो ना होता हो उसे कुचालक कहते हैं। और कुचालक में जो इलेक्ट्रॉन है वो उतना फ्री नहीं होता, मोशन के लिए
उसमें उतना स्पेस नहीं होता है। और अगर कुचालक पर से आप आवेश को निकाल लीजिए तो सिर्फ उसी स्थान को वो प्रभावित करता है, खाली वैकेंस हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। या उस पर दे दीजिए तो सिर्फ वहाँ पे ही आवेश इलेक्ट्रॉन का मात्रा बढ़ जाता है अगर इलेक्ट्रॉन देते हैं तो, पूरे सरफेस पर प्रभाव नहीं होता है। क्योंकि ये मोशन उसमें तो होता नहीं है, फ्री तो होता नहीं है कि एक जगह से दूसरी जगह चला जाए सुचालक की तरह, इसीलिए कुचालक में करंट फ्लो नहीं होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अर्धचालक। अर्धचालक क्या है? तो अर्धचालक का मतलब इंग्लिश इसका होता है सेमीकंडक्टर, वैसा पदार्थ जो चालक और कुचालक के बीच में व्यवहार करता है उसे हम लोग कहते हैं सेमीकंडक्टर। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट बनाने में इसका आजकल बहुत यूज हो रहा है, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सब सेमीकंडक्टर हैं। मॉडर्न फिजिक्स जब हम लोग देखेंगे तो सेमीकंडक्टर का डिटेल वहाँ हम लोग देखेंगे। चलिए वीडियो समझ में आया हो, अगर ये टॉपिक क्लियर हो गया हो, आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।